आप सबको जय मसीह की। आज हम 21वें दिन पर हैं हमारे उपवास और प्रार्थना के, जिसका नाम है सीइंग एंड सेइंग, दर्शन और कबूली। और हमने इन 3 हफ्तों में बहुत बहुत अद्भुत चीज़ों को और बातों को देखा है। अद्भुत गवाहियाँ हमारे साथ में हुई हैं। कल रात में भी कुछ अद्भुत गवाहियाँ हमारे बीच में बाँटी गई और मेरी उम्मीद है कि आप इस पूरे उपवास प्रार्थना से आशीषित हुए हैं और इन शिक्षाओं के ज़रिए आप बहुत ही ज़्यादा आशीष पा रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो कि है अपने ससुराल वाले से कैसे हमें डील करना है, और इसके 3 भाग हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पूरे हफ्ते हम फैमिली पर चर्चा कर रहे थे और फैमिली के अलग-अलग मुद्दे, जैसे कि पति विद्यालय, पत्नी विद्यालय। दूसरे हफ्ते में आर्थिक आशीषों पर मनन कर रहे थे, दुआ कर रहे थे और बहुत लोगों ने आर्थिक आशीषों को पाया। और पहले हफ्ते में हम अपने आप पर, अपने मन पर और विचारों पर और परमेश्वर के वचन से रिन्यू होने का, मेटानोया होने की बात हम कर रहे थे, उससे हम सीख रहे थे। अब जो हम तीसरे हफ्ते की समाप्ति में आए हैं, आखिर में आए हैं, आज का हमारा मुद्दा है ससुराल वाले। हाँ प्रियो, ससुराल वालों पर बहुत सारी कॉमेडी सीरियल्स निकलती हैं सास बहू के इश्यूज़ पर, और ये अक्सर हम देखते हैं सोसाइटी में कि काफ़ी कठिन विषय है, ख़ास करके इन दिनों में जहाँ पर सब लोग इंडिपेंडेंट है और स्त्रियां भी काम कर रही हैं, और मेल मिलाप करना और मेल जुल कर काम करना थोड़ा सा मुश्किल है, फैमिली चलाना मुश्किल है। ख़ास करके उन सिचुएशंस में आपके ससुराल वाले कभी कभार बहुत ही ज़्यादा कठिन होने के कारण और मुश्किल होने के कारण जो है चीज़ें हद से बिगड़ जाती हैं, और ये इन लॉज बन जाते हैं आउट लॉज, यानी कि ससुराल वाले जो, जहाँ पे ससुराल वाले होने चाहिए, एक्चुअली दुश्मन बन जाते हैं। और दुश्मनी इसलिए होती है क्योंकि जो बच्चे हैं, यानी पति और पत्नी, आपस में मिलने के बजाय और एक फैमिली यूनिट बनाने के बजाय अपने माँ बाप से कहीं ना कहीं मिलजुल कर रहते हैं और माँ बाप से जुड़े हुए हैं। अगर लड़की अपने बाप से या माँ से जुड़ी हुई है बहुत ज़्यादा, और लड़का अपने माँ या बाप से जुड़ा हुआ है, तो इन दोनों की लड़ाइयों में हमेशा जो है अनबन में और मुश्किल समय में एक दूसरे के माँ बाप पर कई ऐसी बातें बोली जाती हैं जो कि फिर बाद में बहुत मुश्किल होती है। और फिर ऐसे भी वक्त में जहाँ पर कहीं संघर्ष में बीवी जो है पति को नीचा दिखाती है और अपने माँ बाप का साइड लेती है, या फिर पति जो है बीवी को चुप कराने के लिए उसको दबा देता है और माँ या बाप का साइड लेता है, तो मेरे प्रियो यहाँ पर रिस्पेक्ट की बात आती है। और यहाँ पर जो है लोग अपनी इज्जत के मारे लड़ाई लड़ने लगते हैं, और फिर ये इन लॉज जो है आउटलॉज बन जाते हैं, दुश्मन बन जाते हैं, और फिर शादी का काफ़ी संघर्षमय समय शुरू हो जाता है। अब हमको अगर उस स्तर से अगर फिर से एक सभ्य रिलेशनशिप में, एक सभ्य रिश्ते में आना है, तो आपको समझना है सबसे पहली बात कि कहाँ पर गलती हुई है। और गलती यहाँ पर है कि आदमी और औरत, दोनों पति और पत्नी को एक साथ आकर के एक नया रिश्ता शुरू करना है और नई फैमिली शुरू करनी है, और अपने माँ बाप को थोड़ा सा पीछे छोड़ना है, बाउंड्रीज बनानी है, आपको दायरा बनाना है जहाँ पर आपके माँ बाप अंदर अलाउड नहीं है, जहाँ पर माँ बाप को कहने की इजाज़त नहीं है। अब माँ बाप को सुझाव देने की भी आवश्यकता नहीं है अगर पति और पत्नी के बीच में एक समझौता हो कि हाँ ये दायरा है जहाँ पर माँ बाप अलाउड हैं, चाहे जॉइंट फैमिली में क्यों ना रहते लोग। कई बार ऐसा होता है कि बीवी को बहुत ज़्यादा सास को खुश करना पड़ता है, और सास, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो सास अपना जीवन जी चुकी हैं और अब उस लेवल पर आ चुकी हैं, तो वो सारा दबाव जो उस एक्सपीरियंस की वजह से आती है वो बेचारी नई नई बहू पर थोपने लगते हैं। अब इससे बहू के लिए बहुत मुश्किल होता है। उसी प्रकार से कई बार जमाए राजा के लिए भी काफ़ी मुश्किल होता है जब लड़की के माँ बाप अलग प्रकार का प्रेशर, इमोशनल प्रेशर डालते हैं। हाँ मेरे प्रियो, ससुराल वाले की छोटी छोटी बातें भी बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाती है, और कभी कभार इस वजह से रिश्ते बहुत ख़राब हो जाते हैं। और अगर आपको उस लेवल से एक इन लॉज के एक सभ्य रिश्ते में आना है जहाँ पर ससुराल वालों का एक दायरा हो, तो फिर वो दायरा सेट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पति और पत्नी को एक साथ आकर उस दायरे को सेट करना चाहिए। और कभी कभार अगर घर से निकलना भी पड़े परिवार को बचाने के लिए, बच्चों को और आगे की पीढ़ी को और पति पत्नी के रिश्ते को बचाने के लिए अगर घर से निकलना पड़े, तो निकलना ज़्यादा मुनासिब है। उसके बाद
थोड़ी देर के बाद अगर आप थोड़ा सा समय देंगे और इन सभ्य बाउंड्रीज को बनाए रखेंगे, तो माँ बाप को भी एहसास हो जाएगा कि वो लोग कितने अलाउड है और कितने अलाउड नहीं हैं, और धीरे धीरे करके चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं। हम देखते हैं रूत की किताब में 1 अध्याय 16 और 17 में रूत नाम की जो लड़की होती है, मोआबाइट लड़की है, लेकिन अपने सास के साथ में वो बनने के लिए और चलने के लिए तैयार है। वो अपने सास से कहती है, उसका पति मर चुका है, उसके ससुर भी मर चुके हैं, और अब ये लड़की के पास एक चुनौती है। वो फिर से अपने मायके लौट सकती है, अपने माँ बाप के घर लौट सकती है, लेकिन वो कहती है कि हे सास, मैं तेरे साथ में चलने वाली हूँ। उसकी सास बल्कि बहुत ज़्यादा दुखी है और पीड़ित है, फिर भी रूत कहती है मैं आपके साथ में आपके घर जाऊंगी, और आपके लोग मेरे लोग होंगे, आपका धर्म मेरा धर्म होगा, आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। और इसी तरह से अपने सास की इज्जत करते हुए आगे बढ़ती है, और हम देखते हैं कि उस रिश्ते को अगले लेवल ऑफ ग्रेस में ले जाती है, अनुग्रह के नेक्स्ट लेवल में ले जाती है। और मेरे प्रियो, ऐसा मुमकिन है अगर हम थोड़ा सा वक्त दें और प्रभु पर निर्भर रहें और प्रभु से उस प्रेम को पाएं, तो सारी पुरानी बातों को हम भूल सकते हैं। और इसी के लिए हम इस मुद्दे पर आज प्रार्थना करने वाले, दुआ करने वाले हैं। तो अगर आप जुड़ रहे हैं तो शाम को 9:30 बजे आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पर हम ससुराल वालों के लिए प्रार्थना करेंगे, अलग अलग रिश्तों के लिए प्रार्थना करेंगे, और ये उम्मीद करेंगे कि प्रभु इन सारे पुराने रिश्तों को फिर से नया करने जा रहा है, नई इज्जत लाएगा, नए बातों को लाएगा, और नए रिश्ते, नए दायरे और नए परिवार का निर्माण होगा। हाँ मेरे प्रियो, परिवार का फैलना और एक साथ में रहना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है प्रभु के राज्य के बढ़ोतरी के लिए। हम एक एक छोटे छोटे समूह में बन के दूर दूर नहीं रह सकते। एक साथ पे जब माता पिता एक साथ में सपोर्ट बनकर आते हैं, तो पूरे परिवार के लिए एक अद्भुत आशीष का कारण बनता है। कुछ केसेस में ऐसा मुश्किल भी होता है, क्योंकि आपके ससुराल वाले शायद अन्य जाति में, दूसरे फेथ में हैं, तब भी इज्जत से बात आगे बढ़ सकती है, और दायरे होने के साथ साथ जो है प्रभु आपके परिवार को आशीष दे सकता है। और इसके साथ ही साथ आदमियों के लिए एक खास वचन है तिमोथी में, जहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाँ जहाँ पर हो सके एक आदमी को, एक पुरुष को अपनी फैमिली की नीड्स पूरी करनी है, और साथ ही साथ हो सके तो अपने रिश्तेदारों के भी नीड्स को पूरे करने हैं, क्योंकि वहीं से हमारी मसीहत जो है साबित होती है। तो आइए आज शाम को मिलते हैं, प्रार्थना करते हैं आपके इन लॉज के लिए, आपके ससुराल वालों के लिए, और बिलीव करते हैं विश्वास के साथ कि सारे पुराने रिश्ते नए हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आप सबको प्रभु बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।